ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी। गाय, ऊँट, बकरे और दुम्बे अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किए जा रहे हैं। मिलने मिलाने, दावतें उड़ाने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। कल के मेज़बान आज के मेहमान बनेंगे। घरों में लजीज पकवान बनेंगे। मज़े मज़े की डिशों से मेहमानों की तवाज़ो होगी। मिल बैठने के बहाने दोस्त अहबाब को दावत दे दी गई। बच्चों ने भी दूसरे रोज़ की तैयारी पकड़ ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ईद के पहले रोज़ पाक अफगान बॉर्डर पर जवानों के साथ अगले मोर्चे पर गुजारा। आर्मी चीफ की पाक अफगान बॉर्डर्स पर बाड़ लगाने के अमल की तारीफ। बॉर्डर सिक्योरिटी इंतजामात और जवानों के बुलंद हौसले और मादरे वतन के दिफा के आज़म को सराहा। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। मोहलिक वायरस से मजीद 40 अफराद का इंतकाल। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस के 2158 नए केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में 34,216 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.30% रही। बाजोड़ में रखान डैम में सयाहों की कश्ती ओवरलोडिंग के बायस उलट गई। तमाम अफराद डूब गए। मदद के लिए जाने वाली दूसरी कश्ती भी हादसे का शिकार। डूबने वाली पहली कश्ती में 18 अफराद सवार थे। 4 अफराद की लाशें निकाली गईं। एक ही खानदान के 3 चिराग बुझ गए। 6 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। डूबने वाले दीगर अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। वज़ीर आला KP का रखान डैम में कश्ती उलटने के वाक़े का नोटिस। रेस्क्यू एहलकारों को डूबे अफराद की तलाश के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। कराची सीव्यू के साहिल पर कंटेनर से लदा बहरी जहाज फंस गया। कार्गो जहाज साहिल से 1 किलोमीटर से कम दूरी पर मौजूद है। तर्जुमान KPT ने कहा कि ये हैंगटोंग 77 कार्गो जहाज है। बहरी जहाज को कराची पोर्ट पर कोई जगह अलॉट नहीं की गई थी। इंजन कमज़ोर था। समुद्र की ऊंची लहरों के बायस ये साहिल पर आ गया। मैरीटाइम कवानीन के मुताबिक जहाज को रेस्क्यू करना मालिकान की जिम्मेदारी है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सक्खर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ इलाकों में पोल गिरने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। कंबर और खैरपुर में बादल बरस पड़े। पंजाब के कई शहरों से बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। पूरी दुनिया में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा रखी है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं जर्मनी और चीन जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक भी बेबस हैं। पाकिस्तान के बहुत से शहरों में बारिश हो रही है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो पाकिस्तान को बारिशों की तबाही से बचाए। चीनी सफ़ीर नोंगरोंग की वज़ीर दाखिला शेख रशीद की रिहाइश का आमद। ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला ने दासू बस हादसे में जाँ बहक चीनी वर्कर्स के लिए ताज़ियत का इज़हार किया। चीनी सफ़ीर ने पाक चीन ताल्लुकात के खिलाफ उठने वाली साजिश के खिलाफ इक़दामात पर वज़ारत दाखिला की कोशिश को सराहा। दासू हाइड्रो पावर बस हादसे से मुतल्लिक जारी तहकीकात पर इत्मीनान का इज़हार किया। तहकीकात को जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। ईद के दूसरे दिन मुख्तलिफ शहरों में अलाइशों के ढेर लग गए। मुल्तान में जानवरों की अलाइशों से तेल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 4 अफराद धर लिए गए। 2 अफराद मौके से फरार हो गए। थाना सदर में मुकदमा दर्ज। ईद उल अज़हा पर कई शहरियों ने आर्जी रोजगार का इंतजाम कर लिया। कराची में कई मुकामात पर कीमा बनाने के स्टॉल्स कायम। चर्बी की खरीदो फरोख्त भी उरूज पर। कोयटा के बादशाह खान चौक में ईद कुर्बान का गोश्त फरोख्त होने लगा। गरीब और मुस्तहिक अफराद बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए पहुंचे। भारत की इस्लाम दुश्मनी। ईद के मुकद्दस मौके पर मकबूजा कश्मीर में कुर्बानी पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ कहते हैं ईद के मुकद्दस मौके पर ये पाबंदियाँ भारत की इस्लाम और मुसलमानों से नफरत का सबूत है। भारतीय पाबंदियाँ मजहबी आज़ादियों के आलमी कवानीन और कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे हथकंडे कश्मीरियों का आज़म नहीं तोड़ सकते।
पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की कानूनी और सिफारती हिमायत करता रहेगा। पेशावर के शहरियों ने ईद के दूसरे दिन का आगाज गर्मा गर्म नाश्ते से किया। सदर की फूड स्ट्रीट में कोई चने खरीद रहा है तो कोई हलवा पूरी, किसी ने लस्सी पीकर मजे उड़ाए। दौरा इंग्लैंड मुकम्मल करने के बाद कौमी क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज़ पहुंच गई। स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान एक रोज़ तक आइसोलेशन में रहेंगे। कोविड टेस्ट मनफी आने पर कौमी स्क्वाड 23 जुलाई से ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करेगा। दौरा वेस्टइंडीज़ में 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस शामिल। ईद कुर्बा के दूसरे रोज़ मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी फर्जंदान इस्लाम जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। फलाही तंजीम की जानिब से इज्तमाई कुर्बानियाँ की जा रही हैं। इस बारे में तफसील जानेंगे मरियम रफीक से। ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ है। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में आज दूसरे रोज़ भी कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। पहले रोज़ भी जो है फर्जंदान इस्लाम की जानिब से नमाजी ईद की अदायगी के बाद कुर्बानियाँ की गई। आज दूसरे रोज़ भी जिन लोगों को कसाई नहीं मिला या फलाही तंजीम की जानिब से आज भी कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। मैं एक फलाही तंजीम के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है सुबह से छोटे बड़े शाम तक 45 जानवर जो है कुर्बान किए जाएंगे। अब तक जो है 15 जानवरों की कुर्बानी हो चुकी है। उनका कहना था कि वो लोग जो कुर्बानी नहीं कर सकती या कुर्बानी में हिस्सा नहीं डाल सकते उनको ये गोश्त तकसीम किया जाएगा। यहाँ पर गोश्त की कटाई हो रही है। कटाई के बाद जो है गोश्त जो है गरीबों यतीमों और मस्कीनों में तकसीम किया जाएगा और यहाँ पर SOPs का भी ख्याल किया जा रहा है और बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं लोग और यहाँ से जो है गोश्त जो है मुख्तलिफ लोगों और जो गरीब यतीम मस्कीन उनको तकसीम किया जाएगा। उनका कहना है कि इस्लाम में लाजमी है कि जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते उनमें ये गोश्त तकसीम किया जाए ताकि वो भी कुर्बानी में उनका हिस्सा डाल सके। जी, महंगाई इस कदर बढ़ गई कि ईद कुर्बान के मौके पर भिखारियों के हाथों घरों से हासिल होने वाले गोश्त की खरीदो फरोख्त के लिए कोयटा के मरकजी चौक पर बाजार सज गया, जहां 400 से 600 रुपए फ़ी किलो तक गोश्त फरोख्त किया जाता है। इस हवाले से जानेंगे अब्दुल्ला ज़हरी की इस रिपोर्ट में। भीख मांगने वाले भिखारी पैसों के साथ साथ कुर्बानी का गोश्त लेने पर बजिद होते हैं और दिन भर भीख की मद में हासिल होने वाला गोश्त फरोख्त करने कोयटा के बादशाह खान चौक पहुंच जाते हैं। 1700 दे दे, 1700 दे दे, ये भी जाने 1700 दे दे। महंगाई के बायस सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की सकत न रखने वाले शहरी कम कीमत फरोख्त होने वाले गोश्त की खरीदारी के लिए बादशाह खान चौक का रुख करते हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई की शरह में इजाफे के बायस कुर्बानी का बकरा खरीद नहीं सकते तो यहाँ आकर कम कीमत पर गोश्त खरीदते हैं। अभी हम लोग खुद गरीब लोग हम लोगों का बस नहीं है कि हम लोग दुम्बा काटे ना, बस ये थोड़ा सस्ता मिलता है। इसी गोश्त के पीछे आए, क्या करें, ईद ही नहीं कर सकते कुर्बानी, हम भी मजबूर हैं। लोग देखो गरीबी से गोश्त ले रहे, मजबूरी से ले रहे, 1400 रुपए का 1 किलो, ये लोगों का वस नहीं हुए। कोयटा के बादशाह खान चौक पर अमूमन सब्जी और फ्रूट की रेडियां लगती हैं, लेकिन ईद उल अज़हा के तीनों अयाम के दौरान कुर्बानी का गोश्त जमा करने वाले भिखारी गोश्त फरोख्त करने के लिए बाजार से जाते हैं। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ अब्दुल्ला ज़हरी, GNN कोयटा।